हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं एमईके का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। तो आज मैं पार्ट 1 सिखा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पार्ट बी भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए वेल्डिंग क्या है। ठीक है, वेल्डिंग कितने टाइप का होता है, और आज हम लोग सिर्फ आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। गैस वेल्डिंग के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें क्या आपको प्रिकॉशन लिया जाता है, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, और आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सब इस चैप्टर में प्रॉपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन जो बोला है कि व्हाट इज़ वेल्डिंग, तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग वेल्डिंग क्यों करते हैं। देखिए, वेल्डिंग करने का मकसद यही होता है कि दो सेम मेटल को जोड़ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको लंबा मेटल चाहिए, कोई भी मेटल हो, लेकिन दो सेम मेटल ही जुटेगा। अगर मान लीजिए कि एक एल्युमिनियम का मेटल हो और एक पीतल का मेटल हो, तो उससे वेल्डिंग नहीं होगा। वेल्डिंग के कहने का मतलब होता है कि दो सेम मेटल को ही जोड़ना क्या कहलाता है, वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज वेल्डिंग। ज्वाइनिंग टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द फ्यूजन इज कॉल्ड वेल्डिंग। ध्यान से सुनिए, ज्वाइन टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय फ्यूजन इज कॉल्ड वेल्डिंग। और बहुत सारे लड़कों का ये कंफ्यूजन होता है सर फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन इज ए प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल फॉर मेल्टन द फिल अप द गैप इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन का अर्थ होता है कि मेल्ट होकर दो गैप को भर देना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फ्यूजन। तो मैंने वेल्डिंग का डिफिनेशन बता दिया। व्हाट इज वेल्डिंग, ज्वाइन टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द फ्यूजन इज कॉल्ड वेल्डिंग। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्डिंग। हाउ मेनी टाइप ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग कितने टाइप का होता है। तो देखिए, वेल्डिंग के तो टाइप तो वेरियस टाइप होते हैं, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो मेरीन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे उसमें 2 टाइप का वेल्डिंग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग को ही इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहा जाता है। जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग के घरों में यूज़ होता है, जो हम लोग का दरवाज़ा खिड़की जो लोहे का ग्रिल बनता है, उसमें आर्क वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिक पावर से वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग मेनली 2 टाइप का होता है। एक आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी कहते हैं, और दूसरा गैस वेल्डिंग होता है जिसको गैस वेल्डिंग ही कहते हैं। तो अब समझने वाली बात है कि आखिर ये 2 वेल्डिंग कौन कहाँ यूज होता है, आर्क वेल्डिंग कहाँ यूज होता है और गैस वेल्डिंग कहाँ यूज होता है। देखिए, दोनों वेल्डिंग है, दोनों का काम होता है कि सेम टाइप ऑफ मेटल को जोड़ना। लेकिन जिस मेटल का थिकनेस 3 mm, ध्यान से समझिएगा, जिस मेटल का जो होता है वो 3 mm से कम हो, उसका थिकनेस 3 mm से कम हो, वो वहाँ पर हम लोग गैस वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। और जिस मेटल का थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होता है वहाँ पर आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक मेटल हो गया। ठीक है, इस मेटल का हम क्या करेंगे, तो थिकनेस मापेंगे, यानी इसका डायमीटर यानी इसका थिकनेस मापेंगे। अगर थिकनेस 3 mm से कम होता है तो वहाँ पर हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज़ नहीं करेंगे। आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे तो उसमें जुटेगा ही नहीं, फ्यूज़न होगा ही नहीं, तो वहाँ पर हम लोग गैस वेल्डिंग यूज़ करेंगे। और जिसका थिकनेस 3 मीटर से ज़्यादा होगा वहाँ पर भी गैस वेल्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आर्क वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अगर सर्वेयर पूछेगा कि कहाँ आर्क वेल्डिंग यूज़ करता है, कहाँ गैस वेल्डिंग यूज़ करता है, तो आप बता देंगे हुस मेटल थिकनेस टू 3 mm that use of gas welding and whose metal is thickness more than 3 mm that use of arc welding। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग क्या यूज होता है मैंने बता दिया। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्क वेल्डिंग। तो आज हम लोग सिर्फ आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बोल रहा है व्हाट इज आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग क्या है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग एक प्रकार का वेल्डिंग है जो सेम टाइप के मेटल को जोड़ता है बाय इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, आर्क वेल्डिंग वैसा वेल्डिंग है जो दो समान धातु या मेटल को जोड़ता है इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज आर्क वेल्डिंग, ज्वाइन टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रिक पावर। कैसे, कितना आसान हो गया, ज्वाइन टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रिक पावर, उसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। बहुत सारे लड़कों का कन्फ्यूजन है कि सर आप लिख के बताइए, लिख के बताऊंगा तो पता चला वीडियो 5 घंटे की हो जाएगा, तो एक फिल्म बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, ज्वाइन टू सेम टाइप ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग।
नंबर 4 की बात कर ले। व्हाट इज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन वेल्डिंग। बोल रहा है कि वो कौन कौन से पीपीई हैं यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर हैं जो हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्क वेल्डिंग मत बोलिए, किसी भी वेल्डिंग में हम लोग कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बॉयलर सूट पहनना है, फ्लेम प्रूफ बॉयलर सूट पहनना है। फ्लेम प्रूफ का अर्थ हुआ कि उसमें आग नहीं लगे। ठीक है, फ्लेम प्रूफ बॉयलर सूट, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, एप्रोन। एप्रोन, अब बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन होता है सर एप्रोन क्या है। तो देखिए हमारे घरों में जो लेडीज़ खाना बनाती है तो देखिए खाना बनाने के लिए वो एक प्रकार का इस तरह पहन लेती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एप्रोन। उस पर जब चिंगारी पड़ेगी तो वहाँ पर आपको बॉडी को कोई क्षति नहीं पहुँचेगा, उसको बोलते हैं एप्रोन। तो फ्लेम प्रूफ बॉयलर सूट, उसके बाद सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, एप्रोन, आर्म गार्ड, आर्म में भी एक पहना जाता है गार्ड, उसको बोलते हैं आर्म गार्ड। फेशियल शील्ड, उसको बोलते हैं आई प्रोटेक्टिंग ग्लास या फेशियल शील्ड, लेकिन आप फेशियल शील्ड ही बोलिएगा, पूरा कवर करके रखता है फेशियल शील्ड। तो ये आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वहाँ पर यूज़ करना ही करना है। ठीक है, फेशियल शील्ड। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोटेक्टिव में आपको यूज़ करना है। ठीक है, व्हाट इक्विपमेंट इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग करने के लिए वो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, लेकिन आप आर्क वेल्डिंग जब यूज करते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ती है, आप कौन कौन से सामान रहेगा तब आप आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिक केबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल होना चाहिए, तभी तो आप आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का होता है, जैसे देखिएगा आप दुकान पर जाइएगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जहाँ पर कर रहा है तो उसमें एक रड लगाकर इस तरह मारता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड रड। ठीक है, जो इस तरह होता है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड रड। ठीक है, और जो इसको पकड़ के रखता है चिमटा में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड रड चाहिए आपको, चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक केबल चाहिए, वेल्डिंग केबल जिसको बोलते हैं वेल्डिंग केबल। आपको पहले चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके बाद आपको वेल्डिंग केबल, उसके साथ आपको चाहिए इलेक्ट्रोड, उसके साथ आपको चाहिए इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, तो ये चीज़ें, उसके साथ साथ आपको चाहिए चिपिंग हैमर, उसके साथ साथ चाहिए आपको वायर ब्रश, उसके साथ आप एक्स्ट्रा और रख सकते हैं केबल कनेक्टर। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर है और आप वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर, तो दो केबल को जोड़ने के लिए केबल कनेक्टर का यूज़ होता है। लेकिन आप नॉर्मली इतना बोलेंगे तो चल जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके साथ साथ आपका क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रोड चाहिए और इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए, उसके साथ साथ आपको चिपिंग हैमर चाहिए, उसके साथ साथ आपको वायर ब्रश चाहिए, और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक केबल चाहिए, और इलेक्ट्रिक केबल कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने छोड़ दिया जिसको बोलते हैं अर्थ क्लैम्प। ठीक है, अर्थ क्लैम्प भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। व्हाट इज द प्रिकॉशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हॉट वर्क परमिट, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, हॉट वर्क परमिट। चेक द केबल कनेक्टर इज नॉट लीकेज, चेक द केबल नॉट लीकेज। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक केबल है वो लीकेज तो नहीं है। पहला टेक द हॉट वर्क परमिट, चेक द केबल इलेक्ट्रिक केबल इज नॉट लीकेज। देन प्रॉपर अर्थिंग, आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। नियर द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी, आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी रहना पड़ेगा। सरफेस एरिया शुड बी क्लीन फॉर ऑयल एंड ग्रीस, वहाँ पर जो सरफेस एरिया हो वहाँ पर ऑयल और ग्रीस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टेक द हॉट वर्क परमिट, चेक द अर्थ clamp is proper, check the electric cable is not leakage, area should be free from oil and grease, near the fire fighting equipment ready। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। नंबर 7, बिना अर्थ क्लैम्प के अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी आपकी, याद रखिएगा। बिना अर्थ क्लैम्प आपको वेल्डिंग नहीं करना। बिना अर्थ क्लैम्प अगर आप वेल्डिंग कर दिए तो ऑन द स्पॉट आपकी डेथ होनी है, कोई नहीं रोक सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट। बोल रहा है कि वेल्डिंग ज्वाइंट के कितने डिफरेंट होते हैं, माने कौन कौन से वेल्डिंग के ज्वाइंट होते हैं। तो देखिए हम लोग को जो सिखाया गया वही मैं आपको बताता हूँ। बट ज्वाइंट, ठीक है,
देखिए बट ज्वाइंट का अर्थ है कि जैसे ये दो मेटल हो गया, दो मेटल को अगर ये देखिए एक मेटल हो गया, दो मेटल, दो मेटल को अगर इस तरह हम जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं बट ज्वाइंट। फिर एक मेटल हो गया और इसके ऊपर एक इस तरह मेटल रख के जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट। अगर इस तरह एक मेटल नीचे रखा हुआ है और इस तरह रखा हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं टी ज्वाइंट। ठीक है, तो तीन टाइप का वेल्डिंग होता है, पैडिंग भी होता है, लैपिंग भी होता है। ठीक है, लेकिन पैडिंग लैपिंग वो नॉर्मली आपको ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा मोड़ा सीखने के लिए रहता है। तो यह याद रखिएगा, बट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, पैडिंग और लैपिंग। ठीक है, अब इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझिए, जो एमसीक्यू में आता है, ध्यान से समझिएगा, आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड लेंथ, जो इलेक्ट्रोड रॉड होता है, इलेक्ट्रोड रॉड उसका लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ होता है 505 mm। ठीक है, 450 mm उसकी लंबाई इतना होती है। ये पूछता है एमसीक्यू में और सर्वे भी पूछता है। इलेक्ट्रोड डायमीटर, जो इलेक्ट्रोड रॉड होता है उसका डायमीटर, उसकी मोटाई कितनी होती है, तो ये होता है आपका 3.15 mm। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क वेल्डिंग केबल डायमीटर बोल रहा है कि जो आर्क वेल्डिंग का केबल है उसका डायमीटर कितना होता है, एक तो 120 होता है। ठीक है, 120 याद रखिएगा, 120 mm स्क्वायर। उसके बाद होता है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बोल रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं उसका स्पीड कितना होना चाहिए, तो उसका स्पीड होना चाहिए 150 मिनट पर mm। ठीक है, उसका स्पीड होना चाहिए 150 mm पर मिनट। ठीक है, तो खाली आप 150 याद रखिएगा। ठीक है, 150 याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। और एक मेरे से छूट गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप आर्क वेल्डिंग कीजिएगा, आर्क वेल्डिंग, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, एंगल तो ये होता है हमेशा 70 डिग्री, याद रखिएगा कितना होता है 70 डिग्री। ये एमसीक्यू में, हर एक एमसीक्यू में पूछता है कि आर्क वेल्डिंग का एंगल कितना होना चाहिए, तो 70 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको वेल्डिंग से रिलेटेड, आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड चैप्टर बता दिया। अगर इसमें कुछ मेरे से गलती हुई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ। जो मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया। और ये जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीपी रेटिंग में वेल्डिंग से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वहाँ पर जो आपको वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, उसमें आपको अब आर्क वेल्डिंग की जगह हम लोग गैस वेल्डिंग के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।